हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले सबसे पहले हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि हमें उसे बैलेंस करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो बिल्कुल सही बात है। चलो एक इक्वेशन लिख के देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा आयरन की रिएक्शन मैंने वाटर से करा दी और मुझे मिला Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब रिएक्शन में ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट पार्ट में एक ही आयरन था। जब रिएक्शन स्टार्ट हुई तो एक ही आयरन था और जब रिएक्शन खत्म होके प्रोडक्ट बने तो यहाँ पर 3 आयरन हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि मास क्रिएट हुआ होगा, जबकि हमने एक लॉ पढ़ा है कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें क्या था, मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी मास क्रिएट नहीं हुआ है, बल्कि हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कोई भी 1 2 3 ऐसा लगा के कोई भी मेथड से नहीं करेंगे, बहुत ही इजी और ट्रिकी तरीके से करेंगे। उस मेथड को बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड या फिर ABCD मेथड। ठीक है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी, बहुत ध्यान से देखना, आपके चुटकियों में सारी रिएक्शंस बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है, चलो देखो करना क्या है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब में ABCD, आप XYZ भी यूज कर सकते हो, लिखते जाएंगे। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, मुझे सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लिख लेने हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये Fe कर रहा है, ठीक है, और कौन सा है, हाइड्रोजन कर रहा है, ठीक है, और क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, और तो कोई नहीं कर रहा। चलो तो अब क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यही तो कह रहा था कि जो रिएक्टेंट में जितने हैं मास जितना है प्रोडक्ट में भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करें, पहले हम देख लें रिएक्टेंट। यहाँ पे Fe के आगे क्या लिखा हुआ है, A, और वो कितना है, 1 ही है। चलो यहाँ पे Fe के आगे कितना लिखा है, C, जबकि ये कितना है, 3, तो A इक्वल्स टू क्या हो गया, 3C। चलो हाइड्रोजन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, B, और कितने B है, 2, तो ये 2B इक्वल्स टू, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और क्या लिखा हुआ है, D, तो ये हो गया 2D। ओके, अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन के आगे क्या है, B इक्वल टू, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितनी है, 4, और इसके आगे क्या लिखा है, C, तो ये हो गया 4C। अब हमें क्या करना है कि जो अल्फाबेट सबसे ज्यादा आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो B 2 बार आ रहा है, C भी 2 बार आ रहा है, तो अब B और C किसी में से भी आप कोई भी एक 1 मान लो। ठीक है, मान लो मैंने मान लिया if C equals to 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे A equals to क्या हो जाएगा, 3 इंटू C की वैल्यू कितनी है, 1, तो A equals to कितना आ गया हमारे पास, 3, A की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब देखो ये क्या है, 2 से 2 कट गया। अब B के लिए देख लेते हैं, B इक्वल्स टू C की वैल्यू कितनी है, 1, तो 4 इंटू 1, यानी कि B की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4। ठीक है, और B इक्वल्स टू D, तो इसकी वैल्यू 4 है, तो D की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4, तो D की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 4। अब कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यूज आई हैं इन वैल्यूज को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देखो मैं यहाँ पे फ्रेश लिख रही हूँ, A की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये हो गया 3Fe प्लस B की वैल्यू कितनी है, 4, तो ये हो गया 4H2O। उसके बाद देखो C की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 तो हम लिखें या ना लिखें, कोई जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है।
ओके, फिर D की वैल्यू देखो कितनी है 4, तो ये हो गया 4H2। अब देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई क्या, 3Fe भी 3, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी 4 है, हो गया सब बैलेंस, है ना। कितना सिंपल, बस ऐसे ही हमको करना है। सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे ABCDEF जैसे भी आता जाएगा लिखते जाएंगे, उनके आगे उनकी वैल्यू लिखते जाएंगे, और फिर हम जो सबसे ज्यादा है उसको 1 मान लेंगे और उसके रेस्पेक्ट में सबकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे रिएक्शन में पुट कर देंगे। ये अच्छे से समझ में आया, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रब कर दूं, हम और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं, ये मैं रब कर देती हूं। एक और बहुत फेमस रिएक्शन है, देखिए C6H12O6 की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन से कराती हूं तो मुझे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए सेम क्या करेंगे, ABCD, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिख लेंगे कि रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट काम में आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बस यही है और कोई नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है हमको, देखो अब कार्बन के आगे यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 6 और आगे क्या लिखा है A, तो ये हो गए 6A और कोई कार्बन नहीं है। अब यहाँ पे देखो कार्बन क्या लिखा है C, लेकिन एक ही है, तो 6A इक्वल्स टू C, ओके। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 12 है और क्या लिखा है A, तो 12A और कोई नहीं है। चलिए यहाँ पे देखो क्या लिखा है D और कितने हैं 2, तो ये हो गया इक्वल टू 2D। ऑक्सीजन के लिए देखिए यहाँ पे 6 है, क्या लिखा है A, तो कितने हो गए 6A। यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, कितने हैं 2, क्या लिखा है B, कितने भी हो गए 2B इक्वल टू, यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन है 2, क्या लिखा है C, 2C प्लस यहाँ पे एक ही है और क्या लिखा है D, तो ये हो गया D। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमें क्या करना है, जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको हम क्या करेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 2 3 बार आया है, C कितनी बार आया है 1 और 2 बार, ठीक है। B एक ही बार आया है D, तो हम क्या करते हैं A को 1 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने इफ A इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलो अब देखो A को 1 मान लिया तो 6 इंटू 1 इक्वल्स टू C, तो C की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। चलो तो C की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब क्या करना है, यहाँ पे भी देखो A की वैल्यू कितनी है 1, 12, ये 2 से 12 कट जाएगा, यहाँ पे 6 आ गया। अब देखो 6 इंटू 1 इक्वल्स टू D, तो D की वैल्यू भी क्या आ गई यहाँ पे 6, D की वैल्यू भी क्या आ गई 6। अब हमें सिर्फ B की वैल्यू चाहिए, है ना, तो A की वैल्यू तो है 1, B की वैल्यू अभी हमें पता करनी है, C की वैल्यू कितनी है 6, तो 2 इंटू 6 प्लस D की वैल्यू कितनी है 6, तो ये हो गया 6। अब देखो 6 प्लस 2B इक्वल्स टू 12 प्लस 6, यही है। चलो तो ये देखो 2B इक्वल टू 12 प्लस 6 माइनस 6, ये कैंसिल, 2B इक्वल्स टू 12, तो B इक्वल्स टू कितना आ गया 12/2 मतलब 6, यानी कि हमारे पास B की वैल्यू भी क्या आ गई 6। सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, तो चलो पुट करते हैं। A की वैल्यू तो 1 है, तो 1 तो हम लिखें या ना लिखें, तो ये तो हो गया C6H12O6 प्लस B की वैल्यू कितनी है 6, तो हो गया 6O2
उसके बाद देखो C की वैल्यू कितनी है 6, तो हो गया 6 CO2 प्लस D की वैल्यू कितनी है 6, तो हो गया 6 H2O। सिंपल है, आप देख लो बैलेंस हुई क्या। C कार्बन कितने हैं 6, यहाँ पे भी 6, हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे देखो कितने हैं 12। उसके बाद ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 12, टोटल 18 है। तो यहाँ पे देखो 12 और 6 18 इक्वल हो गए। बिल्कुल सही है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। समझ में आया? चलो फटाफट नोट कर लो, मैं रब कर रही हूं, फिर हम एक और इक्वेशन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, मान लीजिए मैंने ये लिखी HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तो हमें मिला CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस वाटर। ठीक है, बड़ी डेंजर सी लग रही है लेकिन बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, वापस A B C एंड D। ठीक है, आप देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजन, फिर हो गया नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन एंड क्या बचा, कैल्शियम। हो गए सारे, कोई बचा तो नहीं, कोई भी नहीं बचा। चलो अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, यहां पे देखो H, इसके आगे क्या लिखा है A, तो ये A, यहां पे कितने H है, 2 H है, क्या लिखा है B, तो A प्लस 2B इक्वल टू, यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है और क्या लिखा है D, तो कितना हो जाएगा 2D। ठीक है, अब नाइट्रोजन के लिए देखिए, यहां पे A एक ही है, तो A इक्वल्स टू, यहां पे कितने हैं, 2 है और क्या लिखा है C, तो 2C। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के लिए देखिए, यहां पे 3 है, 3A प्लस यहां पे 2 ऑक्सीजन है और क्या लिखा है B, तो 2B। उसके बाद देखो यहां पे 3 दूनी 6, 6 ऑक्सीजन है इक्वल टू 6C। ओके, उसके बाद में यहां पे एक ही है, तो प्लस D। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम देखो यहां पे एक ही है, B इक्वल टू, यहां पे भी एक ही है, C। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसे क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे A देखो 1 2 3 बार आया है, B भी 1 2 बार और 3 बार आया है। ठीक है, C कितनी बार आया है, 1 2 और 3 बार आया है, तो हम किसी को भी मान लेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने मान लिया C इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैंने C को 1 मान लिया, किसी को भी मान सकते हैं। ओके, तो अब देखो अगर मैंने C इक्वल्स टू 1 मान लिया तो A इक्वल्स टू 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गया। चलो, तो A की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब क्या है, C इक्वल्स टू 1 है तो B इक्वल्स टू भी क्या हो जाएगा 1, तो B की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हमें सिर्फ D की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो यहां से निकाल लिए, क्या A की वैल्यू है 2 प्लस B की वैल्यू कितनी है 1, 2 इंटू 1 यानी कि 2 हो गया इक्वल्स टू 2D। ये हो गया 4 इक्वल्स टू 2D, तो D की वैल्यू आ जाएगी 4/2 मतलब 2, यही आएगी। तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब एक बार सारी वैल्यूज सही हमने करी है या नहीं वो हम इस बड़ी सी इक्वेशन से भी देख सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। चलो, A की वैल्यू 2, तो 3 इंटू 2 प्लस B की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू C की वैल्यू भी 1, तो 6 इंटू 1 प्लस D की वैल्यू 2।
ये और ये वैल्यू इक्वल आ गई, मतलब हमने सब कुछ सही है। चलो तो ये हो गया 6 + 2 = 6 + 2। ठीक है, सब कुछ सही है। चलो अब क्या करें, वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलो तो देखो a की वैल्यू कितनी है 2, तो हमारे पास हो गया 2HNO3 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, तो हो गया CaOH का होल ट्वाइस। c की वैल्यू कितनी है 1, तो हो गया CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस d की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो गया 2H2O। देख लो रिएक्शन बैलेंस हुई क्या। देखो हाइड्रोजन कितने हैं, इधर 2 एंड ये 2 4 हो गए, इधर देखो 4 हो गए, इधर नाइट्रोजन 2, यहाँ पे भी 2, ऑक्सीजन देखो 3 × 2 6, और यहाँ पे +2 कितने हो गए 8, यहाँ पे देखो 3 × 2 6 + 2 8 हो गए। सारी की सारी रिएक्शन बैलेंस है। कैल्शियम यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। सिंपल है, चलिए रब कर दो। एक और रिएक्शन देखिए, C4H10 की रिएक्शन मैंने ऑक्सीजन O2 से कराई तो मिला CO2 + H2O। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही A, B, C एंड D। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्स लिखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही है। चलो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कितने कार्बन है 4, क्या लिखा है A, तो हो जाएगा 4A। उसके बाद यहाँ नहीं है, यहाँ पे 1 एक ही कार्बन है = C। ओके, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है तो हो जाएगा 10A। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे कितने हैं 2, तो हो जाएगा 2B। उसके बाद ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2B = यहाँ पे भी 2C + D। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए, अब क्या करना है, जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको हम 1 मान लेंगे। तो देखो A यहाँ पे 2 बार, C यहाँ पे 2 बार, D भी 2 बार, तो हम इनमें से किसी को भी 1 मान लेंगे। मान लीजिए मैंने A को 1 मान लिया। ठीक है, तो देखो क्या होगा, A = 1, तो C = कितना हो गया 4, C की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। अब क्या करें, A की वैल्यू क्या है 1, ये 5 टाइम्स कट जाएगा। ठीक है, तो A की वैल्यू है हमारे पास 1, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, D की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक है, अब हमें B की वैल्यू निकालनी है, तो 2B = 2 × C की वैल्यू कितनी है 4 प्लस D की वैल्यू कितनी है 5, तो 2B = आ गया 8 + 5, तो B = आ गया 13/2। ठीक है, तो B की वैल्यू क्या आ गई 13/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो A की वैल्यू कितनी है 1, तो आ गया C4H10 प्लस B की वैल्यू कितनी है 13/2 O2, C की वैल्यू कितनी है 4CO2 प्लस D की वैल्यू कितनी है 5H2O। अब यहाँ पे क्या है कि ये बाई 2 फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा 13 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो बना 2C4H10, यहाँ पे किया तो 13O2, यहाँ पे किया तो 8CO2 एंड यहाँ पे किया तो 10H2O।
देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस हुई क्या। देखो कार्बन कितने हैं 8, यहाँ पे देखिए कितने हैं 8। हाइड्रोजन कितने हैं 20, यहाँ पे देखो कितने हैं 20। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 26, तो यहाँ देखो 16 और 10 कितने हो गए 26। तो पूरी रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस। समझ आया। बहुत सिंपल तरीका है, ऐसे ही हमको A B C D लिखते जाना है और फिर हम जिसकी वैल्यू है उसके सामने लिख देंगे। जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसको 1 मान लेते हैं और सबकी वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर देते हैं। सिंपल है। चलो और एक दो रिएक्शंस कर लेते हैं। ये रब कर दूं, आप नोट कर लीजिए। रिएक्शन देखिए NaOH प्लस H2SO4 ने रिएक्शन किया तो हमें मिला Ne2SO4 प्लस वाटर। ठीक है, अब क्या करें A, B, C एंड D। ठीक है, फिर क्या करेंगे सभी एलिमेंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे सोडियम हो गया, ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना है एक ही है। चलो यहाँ पे कहीं नहीं है, यहाँ पे कितने हैं 2। A इक्वल्स टू 2C। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे एक ही है तो हो गया A इक्वल टू यहाँ पे कितने हैं 4 तो हो गए प्लस 4B इक्वल टू यहाँ पे कितने हैं 4 इक्वल टू 4C प्लस यहाँ पर एक ही है तो D। ओके, यहां तक समझ में आया। अब देखो सल्फर यहाँ पे कितना है एक ही है तो हो गया B इक्वल टू यहाँ पे भी एक ही है तो हो गया C। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे एक है A प्लस यहाँ पे कितने हैं 2 हैं 2B इक्वल टू यहाँ पे कितने हैं 2 2D। ठीक है, अब क्या करें जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है उसको हम 1 मान लेंगे। ठीक है, तो A देखो 1 2 3 टाइम्स आ गया, C देखो 1 2 3 टाइम्स आ गया, B 1 2 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आ रहे हैं तो हम किसी को भी मान लेते हैं। मान लीजिए मैंने C इक्वल्स टू 1 मान लिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा A इक्वल्स टू 2 इंटू 1 तो A की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो A की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब क्या करना है मुझे B और C। ठीक है, C की वैल्यू 1 आ गई तो देखो B इक्वल्स टू भी क्या आ गया 1 आ गया तो B की वैल्यू भी आ गई मेरे पास 1। ओके, अब सिर्फ D की वैल्यू निकालनी है तो देखो A इक्वल्स टू 2 प्लस B की वैल्यू कितनी है 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2D तो 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 2D तो D की वैल्यू हो गई 4/2 मतलब 2, तो D की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सही है क्या वैल्यूज। देखो A की वैल्यू 2 प्लस B की वैल्यू 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 इंटू 1, C की वैल्यू भी 1 है प्लस D 2, देखो 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 सही आ रहा है। अब क्या करेंगे इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। चलो तो देखो A की वैल्यू कितनी है 2 तो हो गया 2NaOH प्लस B की वैल्यू कितनी है 1 तो ये क्या हो जाएगा H2SO4। उसके बाद C की वैल्यू कितनी है 1 तो हो गया Na2SO4 प्लस D की वैल्यू कितनी है 2 तो हो गया 2H2O। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस हुई है क्या। देखो Na कितने यहाँ पे 2, यहाँ पे भी
2। ऑक्सीजन कितने हैं, देखो यहाँ पे 2 and 4 6, यहाँ पे 4 and 2 6। उसके बाद हाइड्रोजन देखिए 2 and 2 4, यहाँ पे भी देखो 4। सल्फर देखो 1 and 1, बैलेंस हो गई, सिंपल लग रहा है। नोट कर लीजिए, एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक और रिएक्शन देखिए, BaCl2 प्लस H2SO4, क्या मिला, BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, फिर क्या करेंगे, A, B, C and D। ठीक है, अब क्या करें, BaClSOH। ठीक है, सारे एलिमेंट्स लिख लिए। चलिए अब देखो बेरियम के आगे क्या लिखा हुआ है, A, तो A इक्वल्स टू, इधर देखो क्या है, C आ गया। अब क्लोरीन के आगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, 2, तो हो गया 2A। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो हो गया D। उसके बाद सल्फर देखिए, सल्फर यहाँ पे 1 है और क्या लिखा है, B, यहाँ पे भी 1 है, क्या लिखा है, C। उसके बाद ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, तो हो गया B इक्वल्स टू C। ये 4 मतलब B, 4B इक्वल टू यहाँ पे 4C। अब हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पे कितने हैं, 2, तो हो गया 2B इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, 1, ये हो गया D। अब क्या करें, जो सबसे ज्यादा बार आया है उसको क्या करें, 1 मान लेते हैं। तो देखो A कितनी, 1 2 टाइम्स आया है, C 1 2 3 टाइम्स आया है, D 1 2 टाइम्स है। ठीक है, तो 3 टाइम्स C आया है, तो क्या करें, C को मैंने 1 मान लिया, इफ C इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो C की वैल्यू मैंने 1 लिख दी, तो B की वैल्यू भी क्या आ गई, 1, तो B की वैल्यू भी हो गई 1। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो C की वैल्यू 1, तो A की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1, तो ये हो गया A इक्वल्स टू 1। अब हमें सिर्फ D की वैल्यू निकालनी है, तो देखो D, यहाँ पे देखो 2 इंटू 1 इक्वल टू D, तो D की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, क्या सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या करें, पुट कर देते हैं। देखो A के आगे क्या लिखना है, 1, तो हो गया BaCl2 प्लस H2SO4, B के आगे भी 1, H2SO4, फिर C के आगे कितना लिखना है, 1, तो कुछ भी नहीं है, BaSO4, फिर HCl क्या लिखना है, 2, D की वैल्यू 2 है ना, तो हो गया 2HCl। देख लीजिए रिएक्शन बैलेंस हुई क्या, बेरियम यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, क्लोरीन यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, सल्फर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, बैलेंस हो गई। ये आपके एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, उन क्वेश्चंस में से लिया था मैंने। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लग रहा है मेथड, समझ में आया आपको, तो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, आपको आसानी से टिप्स पे हो जाएगा ये मेथड और आपको कभी गलती होगी ही नहीं किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, ऑल द बेस्ट।